Today we will discuss sentence and its types. Before that we will see what is sentence. ये sentence क्या होता है? तो definition देख लो. A group of words makes complete sense is called sentence. ये बोल रहा है कुछ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, दो से ज़्यादा हो सकता है, 2, 3, 4 जितने भी वर्ड्स ले लो, पर वो ना कंप्लीट सेंस दे रहा हो. जैसे कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पे बोलूँ मैंगो आई, मैंगो आई, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैंगो आई, क्या एम आई, क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंगो आई, अगर मैं लिखूं आई एम ईटिंग, तो देखो आई एम ईटिंग, ये तीनों एक एक वर्ड है. ये वर्ड्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो हम इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं. फिर देखना है हमें क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब क्या इसका मीनिंग, एक वैल्यूएबल मीनिंग निकल के आ रहा है. आई एम ईटिंग, इसका मतलब है मैं खा रहा हूँ या फिर मैं खा रही हूँ. यस, इसका एक कंप्लीट सेंस भी आ रहा है. तो इस लाइन को, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको मैं सेंटेंस बोलूँगी. तो सेंटेंस किसको बोलना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और ये कंप्लीट सेंस दे रहा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, मैं, इसका मीनिंग क्या है? मैं हर दिन फ्रूट्स खाता हूँ. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है, तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसका भी मीनिंग समझ में आ रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है. आइडेंटिफाई सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया जाएगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस है कि नहीं. फॉर्मूला क्या है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कुछ मीनिंग निकल के आना चाहिए. जैसे व्हाट इज सेम, कितना लज्जाजनित बात है ना? तो हाँ, इसका मीनिंग आ रहा है, तो यस इट इज़ अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज़ टाइगर द कलेक्शन, इसका मतलब क्या है? इज़ टाइगर द कलेक्शन, इसका कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस नहीं है. नेक्स्ट देख लेते हैं. माई नेम इज़ ऋषि, माई नेम इज़ ऋषि, मेरा नाम ऋषि है. हाँ, इसका कुछ मीनिंग आ रहा है कि मेरा नाम ऋषि है, तो ये भी एक सेंटेंस है. नेक्स्ट वी विल सी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: डिक्लैरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्पेरेटिव. वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो फर्स्ट वन इज डिक्लैरेटिव सेंटेंस. तो डिक्लैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लैरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. तो डिक्लैरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है. यहाँ पे बोला गया है अगर ये कोई स्टेटमेंट टाइप का कुछ सेंटेंस हो. स्टेटमेंट का मतलब, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम स्टेटमेंट दे रहे हैं. जैसे कि मैं अगर बोलूँगी ही इज़ माई फादर, मतलब मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ कि वो जो इंसान है वो मेरा फादर है, तो ये एक स्टेटमेंट है. ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया. तो इस टाइप के जो सेंटेंस है ना, नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं. इस टाइप के सेंटेंसेस को डिक्लैरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. हम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी वॉल के ऊपर बैठा है. मतलब सपोज ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, मतलब हम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी वॉल के ऊपर बैठा हुआ है. मैं हम्प्टी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ. ही इज़ 4 years old. रोहन वांटेड टू विजिट हर ग्रैंड मदर. आई लव पॉप म्यूजिक, इट्स अ गुड डे. तो ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस है, दे आर कॉल्ड डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस. क्लियर? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? आस्क अ क्वेश्चन. अगर किसी को हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं
तो दैट कम्स अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जितने भी क्वेश्चंस है दुनिया भर में, जितने भी प्रश्न है, वो सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। द सेंटेंसेस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। देख लो, ये क्वेश्चन मार्क सबको पता होता है, तो क्वेश्चन मार्क में इस टाइप के सेंटेंसेस एंड होते हैं। तो देख लेना, कोई भी सेंटेंस में लास्ट को क्वेश्चन मार्क होगा तो अनडाउटेडली वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। और ये जो सेंटेंसेस है ना, नॉर्मली WH वर्ड में स्टार्ट होता है। WH वर्ड जैसे कि हु, वाट, हुज, व्हेन। देख लो एक एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, देखो WH वर्ड में स्टार्ट हुआ है और लास्ट को क्वेश्चन मार्क दिया है। Whose pains are these? Whom did you call to the party? Does money grow on trees? देखो ये इस टाइप का सेंटेंस, देखो यहाँ पे WH वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है डज। स्टार्टिंग में डज यूज़ हुआ है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, नॉर्मली वो दो टाइप्स के होते हैं। ये एक तो होते हैं WH वर्ड वाले और एक होते हैं येस नो क्वेश्चन वाले। येस नो क्वेश्चन वाले WH वर्ड में तो स्टार्टिंग में WH यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे वेयर डू यू लीव, तो WH वर्ड स्टार्टिंग में यूज़ हुआ। येस और नो टाइप्स के जितने भी सेंटेंसेस है उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे डज यूज़ हुआ है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ वर्ब का वीडियो, जाके देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी। तो ये दोनों ही WH टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो समझ में आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? आस्क क्वेश्चंस। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में नॉर्मली कन्फ्यूजन हो जाता है डिक्लेरेटिव के साथ, फर्स्ट वाले के साथ, पर कंफ्यूज नहीं होना। देखो, अगर तुम कोई कमेंट दे रहे हो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, या फिर किसी को कोई सजेशन दे रहे हो या फिर एडवाइस दे रहे हो, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। कमेंट देना मतलब किसी को कमेंट दे रहे हो, मतलब ऑर्डर दे रहे हो कि जाके दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखो यहाँ पे तुम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो इसीलिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर सपोज़ किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन यू गिव मी योर पेन, डू यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है, रिक्वेस्ट अगर किसी को कर रहे हो प्लीज़ करके, तो वो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। सजेशन, किसी को सजेशन दे रहे हो, यू शुड डू हार्ड वर्क, तुम्हें हार्ड वर्क करनी चाहिए, एग्जाम इज़ कमिंग। और किसी को एडवाइस भी दे रहे हो, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओपन द विंडो, यहाँ पे तुम स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि द डोर इज़ ओपन, मतलब डोर खुला है, मतलब तुम वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हो, पर देखो यहाँ पे ना किसी को तुम ऑर्डर दे रहे हो, ओपन द विंडो, इसलिए ये इम्पेरेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिव मी अ पेन प्लीज, तो प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम, ये सजेशन है। डोंट ईट येलो स्नो, ये किसी को एडवाइस दे रहे हो। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लास्ट वन इज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर सरप्राइज हो जाना किसी बात को लेकर, और तुमने कुछ सेंटेंस बोल दिया, दे आर कमिंग अंडर एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसा कि तुम बहुत दुखी हो, तो अगर तुम्हारे मुंह से निकल रहा है अल्लाह, मतलब इंग्लिश में ना, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हाय क्या हो गया, पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना अल्लाह। तो ये ना तुम्हारा ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या फिर सडन एक्शन है तुम्हारा, या फिर अगर तुम सरप्राइज हो जाओ कि अरे वाह ये तो कितना सुंदर है, तो जब इस टाइप का सेंटेंस होता है वो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस होते हैं। द सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लामेशन पॉइंट, देखो ये इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन पॉइंट। बस ऐसे लाइन खींच दो और नीचे डॉट दे दो, ये है एक्सक्लामेशन पॉइंट। तो ये भी इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, लास्ट को एक्सक्लामेशन पॉइंट होगा। हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़, तो देखो स्टार्ट हुआ हाउ में,
सॉरी, स्टार्ट हुआ हाउ में, नेक्स्ट आया ब्यूटीफुल, फिर आया दिस सिटी, फिर लास्ट को आया इज़ और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ यहाँ पे WH वर्ड यूज़ हुआ, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ, एडजेक्टिव, दिस सिटी, हियर दिस सिटी इज़ द सब्जेक्ट, इज़ इज़ द वर्ब हियर। तो देखो पहले हाउ, फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नॉर्मली इसी तरह लिखा जाता है। हाउ में स्टार्ट हो सकता है, WH वर्ड में भी स्टार्ट हो सकता है। गॉड, आई एम इन हेवन, ठीक है। तो देखो लास्ट को लिखा हुआ है, ये थोड़ा सरप्राइज वाला है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, देखो मैंने क्या बोला था, नॉर्मली ना हाउ में स्टार्ट होता है वरना व्हाट में स्टार्ट होता है। हाउ में अगर स्टार्ट हुआ तो हाउ के बाद लगेगा एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगर व्हाट में स्टार्ट हुआ, व्हाट के बाद अ लगेगा, ये कंपलसरी है, व्हाट के बाद अ लगेगा, फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब लगाना है तो लगाओ, यहाँ पे नहीं लगाया गया है, वर्ब लगाते हैं। तो ये होता है उसका अरेंजमेंट। नेक्स्ट a worksheet is there, identify the types of sentences. नंबर 1, he is outside। देखो तुम बोल रहे हो कि वो बाहर है, इसका मतलब तुम एक स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ये होगा डिक्लैरेटिव सेंटेंस। और डिक्लैरेटिव सेंटेंस में नॉर्मली लास्ट को फुल स्टॉप लगता है लास्ट को, और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, और नेक्स्ट था क्या, इम्पेरेटिव में फुल स्टॉप लगता है, फिर लास्ट का एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है। ये जो ही इज़ आउटसाइड ये डिक्लैरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ, तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो कि ब्रश योर टीथ। तुम तो अगर ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो तो क्या होगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट इज डू यू लाइक दिस शर्ट। देखो ये तो अनडाउटेडली कोई भी बोल देगा, लास्ट को क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मज़ा आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। ओह व्हाट अ ग्रेट जॉब, देखो लास्ट को एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। कर पा रहे हो ना खुद, वेरी गुड। नेक्स्ट, जेम्स इज़ माई फ्रेंड, तो ये मैं ना जेम्स के बारे में स्टेटमेंट दे रही हूँ, जेम्स मेरा फ्रेंड है। तो अगर मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ तो ये क्या होगा, बोलो, वेरी गुड, डिक्लैरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे करके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो आइदर डिक्लैरेटिव है या इंटरोगेटिव है या फिर इम्पेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, तुम आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। और एक टाइप के भी सेंटेंसेस होते हैं, 2 काइंड्स के होते हैं, उसको ना 2 क्लासिफिकेशन में हुआ था। नंबर 1 क्लासिफिकेशन में हमने देखा डिक्लैरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। और नंबर 2 क्लासिफिकेशन के हिसाब से, नंबर 2 क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 2 टाइप्स के हैं। वो वाला क्लासिफिकेशन 1 वाला 4 टाइप्स के था, ये क्लासिफिकेशन 2 में 2 टाइप्स के हैं। 1 इज़ एफर्मेटिव, नेक्स्ट इज़ नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, क्या उसमें माइनस लगा होता है, नहीं, उसमें नॉट या फिर नो ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। देख लेना, अगर कोई भी सेंटेंस में नॉट या फिर नो लगा है तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नॉट या फिर नो नहीं लगा होगा, सिंपल, वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देख लेते हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, अ पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें नॉट इज यूज्ड, और एफर्मेटिव में नो यूज़ ऑफ नेगेटिव वर्ड्स। कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होता है। तो देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में आई गेट अप, आई गेट अप, यहाँ पे देखो आई डू नॉट गेट अप, ठीक है। और एक चीज़ मार्क करना, जो नॉट लगता है ना हमेशा एक सेंटेंस के 3rd प्लेस में यूज़ होता है। जैसे कि ये सेकंड वाला ही देख लो, सेकंड वाला है, ये वाला सेंटेंस देखो, ये वाला
सी इज़ नॉट माई सिस्टर, देखो सी नंबर 1, इज़ नंबर 2, नॉट थर्ड। तो देखो एक सेंटेंस में ना थर्ड प्लेस में हमेशा नॉट लगता है। जैसे ये वाले में देख लो, ये वाले में देख लो, दे आर नॉट फार्मर्स, देखो दे नंबर 1, आर नंबर 2, नॉट नंबर 3, थर्ड प्लेस में नॉट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्लियर, जो वाले सेंटेंस में नॉट या फिर नो यूज़ नहीं हुआ होगा दे आर एफर्मेटिव, जिसमें नॉट नो ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए होंगे वो नेगेटिव सेंटेंस है। और ध्यान रखना नॉट हमेशा एक सेंटेंस में थर्ड प्लेस में ही यूज़ होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's class. Thank you so much to watch my video up to last.